कल उत्तरकाशी के धराली गांव में जो मलबो की बाढ़ आई थी, उसके पीछे की वजह बादल फटना नहीं थी, बल्कि कोई ताल या फिर झील टूट गई, इसको वजह माना जा रहा है। आज इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 24 की टीम ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक जानकारों से बात की, इसकी असली वजह तलाशने की कोशिश की। इस दौरान दोनों जगह के एक्सपर्ट्स ने फैक्ट्स के साथ बताया जो बेहद हैरान करने वाला था। आपको दोनों एक्सपर्ट्स की बाइट सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए। ये 3 तस्वीरें हैं, तीनों तस्वीरें धराली की हैं। पूरी तरह से बदल गया, उसका नक्शा बदल गया, उसकी पहचान बदल गई, वो सब कुछ बदल गया, ढह गया धराली। पहली तस्वीर, जहां गंगोत्री तक का सबसे खूबसूरत गांव कहलाता था धराली, खूबसूरत वादियों के बीच, पूरी तरह से मलबों के पहाड़ में तब्दील हो गया। पहली तस्वीर में आपको धराली गांव का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब गांव में मलबों की बाढ़ आ गई। और तीसरी तस्वीर आज की है, ये लेटेस्ट आज की तस्वीर, ये धराली है। इमेजिन कर सकते हैं, पहली तस्वीर देखिए, फिर तीसरी देखिए। धराली समतल दिख रहा है, समतल हो चुका है। और यह सब हुआ महज 30 से 40 सेकंड के बीच। इस दौरान गांव के ऊपरी हिस्से पर मौजूद पहाड़ के बीचों बीच से हवा से भी मानो तेज रफ्तार से मलबों की बाढ़ आ गई, सब कुछ अपने साथ बहाते चली गई। अब इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो यह बादल फटने की वजह से नहीं, बल्कि पहाड़ या फिर ताल ऊपर से टूटा है, वो इकट्ठे मिले हैं, इस वजह से हुआ है। न्यूज 24 ने दिल्ली में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव और देहरादून में हिमालय पर रिसर्च कर रहे प्रोफेसर डी चुनियाल से बात की। प्रोफेसर चुनियाल दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद हिमालयन रिसर्च सेंटर से जुड़े हैं। उन्होंने अपने विश्लेषण में बताया कि आपदा बादल फटने की घटना नहीं है, बल्कि ताल टूटी है। सुनिए। कल की घटना जो हुई है उसको मुख्य रूप से हम क्लाउड बस्ट तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, डेटा के रिकॉर्डिंग से रूल आउट भी नहीं कर सकते। हालांकि जो ये क्षेत्र यहाँ पर जब भी किसी लोकलाइज क्षेत्र पर जब वर्षा जो है वो 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है किसी लोकलाइज क्षेत्र में, तो हम उस घटना को क्लाउड बस्ट इवेंट बोलते हैं। जो कल की जो घटना हुई उत्तरकाशी में हम देख सकते हैं, उसमें पिछले 24 घंटों के दौरान आज सुबह 8:30 बजे 6 तारीख को जो वर्षा रिपोर्ट हुई वो 13.8 सेंटीमीटर हुई है 24 घंटों के दौरान में। हालांकि हमारे पास ऐसा कुछ अभी अवेलेबल डेटा के हिसाब से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हुई होगी। लेकिन जो हायर रीचेस होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की जो चोटियां होती हैं, वहां पर कई बार ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। और कल जो सिस्टम बहुत इंटेंस बना हुआ था, क्लाउड कंडीशंस भी काफी अच्छी थी, काफी डेंस इंटेंस क्लाउड सिस्टम था वहां पर, तो इसको कंप्लीटली रूल आउट भी हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि कोई एक ताल टूटा और उसने नीचे दूसरे छोटे ताल को पुश किया, और फिर बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि वो ग्लेशियल एरिया है, वहां पर बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, मोरेन्स हैं, जिसको हिमानियों के द्वारा लाया गया मटेरियल है। वो मटेरियल जब जमा होता है और तो फिर वो पानी के साथ वो बहा करके लाया, और बहुत अधिक मात्रा में वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, बोल्डर, पेबल नीचे को हाई ग्रेडियंट रिवर पर, नदी का ग्रेडियंट बहुत हाई है, तो उस हाई ग्रेडियंट रिवर पर वो बहता हुआ नीचे आया, अचानक आया, और फिर नीचे उसने जो है, जो अधिवास, जो प्रॉपर्टी है, जो लोग हैं, जिनके सेटलमेंट हैं, उनको तबाह किया। यानी जानकारों के मुताबिक धराली में जो घटना हुई वो बादल फटने से नहीं, बल्कि ताल टूटने से हुई है। बादल फटना एक तीव्र गति से बारिश आती है। बादल फटने की परिस्थिति तब बनती है जो पैरामीटर यहां सेट नहीं हो रहा, वो ये होता है कि 1 घंटे में 10 cm यानी कि 100 मिलीमीटर यूजुअल बारिश होती है, 10, 11, 12, वहां भी इतनी हो रही थी। तो कह रहे ऐसा प्रूफ ही नहीं मिला कि 100 mm बारिश हो गई हो 1 घंटे में, या ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आईएमडी के मुताबिक 4 अगस्त की रात से 5 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक 8 से 10 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई। जबकि फ्लैश फ्लड दोपहर में आया 1:45 पे, जिस वजह से माना जा रहा है कि बादल फटना इस सैलाब की वजह नहीं है, कुछ और है। अब इसके अलावा जिस गति से फ्लैश फ्लड आया वो बादल फटने वाली स्थिति को नहीं दर्शाता है, क्योंकि बादल फटने पर आने वाली फ्लैश फ्लड पहले धीमी होती है, फिर तेज हो जाती है,
बाद में फिर और नीचे आते आते धीमी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर जब बादल फटा ही नहीं तो फिर धराली गांव के आसपास पहाड़ पर ऐसा कौन सा ताल था या झील था जिसका जिक्र वैज्ञानिक कर रहे हैं। आपको सैटेलाइट इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है सैटेलाइट इमेज। दरअसल धराली गांव फ्लड प्लेन में बसा है। फ्लड प्लेन का मतलब आम भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ऊपर अगर कोई ग्लेशियर पिघलता है, ऊपर कोई अवलांच है, ऊपर कुछ होता है तो जो नीचे प्लेन्स होता है वो बाढ़ से ढक जाता है। धराली उसमें आता है। इसके बीचों बीच से खीरगढ़ नहला बहता है। इस नाले से होते हुए मलबे की बाढ़ अचानक से आ गई, पूरे इलाके को ले लिया। यह पूरा इलाका 13 एकड़ से ज्यादा में फैला है जो इस तबाही से प्रभावित हुआ है। 13 एकड़। धराली के पीछे 1.5-2 किलोमीटर लंबा और बेहद घना जंगल है। जिस खीरगढ़ से फ्लैश फ्लड आया, उन्हीं जंगलों से होकर के ये नाला गुजरता है। उसके ऊपर स्नो से भरा माउंटेन है, श्रीकंठ कहते हैं उसको। माना जा रहा है कि इस पर बना कोई ताल होगा जिसमें पानी भरने से, ओवरफ्लो होने से वो अचानक टूट गया। इसके बाद वो अपने सामने ईंट, पहाड़, पत्थर, चट्टान, पेड़, पौधे सबको जमींदोज करते हुए नीचे आता चला गया और नीचे भागीरथी नदी में आकर समा गया। इसके बाद भागीरथी नदी भी उफान पर आ गई और अपने आसपास के तमाम इलाकों को उसने भी भिगो दिया। दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद हिमालयन रिसर्च सेंटर से जुड़े प्रोफेसर चुनियाला ने एक चीज और विस्तार से बताई, सुनिए। इसके उद्गम पर कोई छोटा मोटा ताल टूटा और टूट करके वो मलबे को नीचे लाया और लाने के बाद उसने तबाह किया और कुछ ही सेकंड में वो खत्म हो गया। क्लाउड बर्स्ट में ऐसा नहीं होता है। क्लाउड बर्स्ट में जनरली होता है कि पानी धीरे धीरे एक्युमुलेट होता है, फिर धीरे धीरे वो मटेरियल आकर के नीचे की तरफ बहता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। लेकिन ये तो ऐसे जैसे गिलास को लुढ़का दिया हो, ऐसे ही आया पानी, उसने तबाह किया और बंद हो गया। ये पूरा इसका उद्गम है, नदी का उद्गम है, ये खीर गंगा का उद्गम वाला पार्ट है। ये देखो बर्फीला पार्ट है पूरा। इस बर्फीले पार्ट में मोरेन्स हैं, तरह तरह की ग्लेशियल मोरेन्स हैं यहाँ। और यहाँ छोटे छोटे ताल भी काले काले, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा ज्यादा अच्छा, छोटे छोटे काले छोटे पॉन्ड्स में हैं जिनको हम ताल, छोटे छोटे ताल बोलते हैं। अब ये ताल जब ज्यादा बारिश हुई और मेल्ट हो गया तो अधिक मात्रा में ये मलबा यहाँ से पानी के साथ इन्होंने कोई ताल को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो है धीरे धीरे इसलिए जो है इस हाई ग्रेडियंट रिवर पर, देख रहे हैं आप, इसका ग्रेडियंट बहुत हाई है और हाई ग्रेडियंट रिवर पर बहुत तेजी से मलबा आया और मलबे ने जो है ये जो नीचे यहाँ पर ये जो बसा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर तबाही मचा दी यहाँ पर, क्योंकि इसके मुहाने पर लोग बसे हुए हैं। नगर हमारे गांव तो बहुत सुरक्षित जगह पर था, ओरिजिनल पुराना गांव, लेकिन जो अब नया सेटलमेंट बना है वो बिल्कुल मुहाने पर बना था और ये इतनी फोर्स से वो मलबा आया और उसने एकदम इसको तोड़ा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से केदारनाथ में हुआ था। केदारनाथ में भी ऐसे ही हुआ कि अचानक पानी आया, ताल का पानी टूटा और यहाँ पर भी ऐसी है, ताल टूटा, कोई छोटा मोटा ताल टूटा, उसने मलबा लाया, उसने एकदम फोर्स किया और तबाह कर दिया। तो जाहिर है उत्तरकाशी की धराली में आई तबाही ने एक बार फिर केदारनाथ त्रासदी की याद ताजा कर दी। 2013 जून में केदारनाथ में एक खतरनाक बाढ़ और भूस्खलन आया था। इसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोगों की। 16 और 17 जून को आई इस त्रासदी में केदारनाथ मंदिर के आसपास का पूरा इलाका, पूरी वैली तबाह हो गई थी। इस त्रासदी में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बाद में जांच और शोध से पता लगा कि चोरबाड़ी झील से अचानक पानी आया, उससे मंदाकिनी नदी में भयंकर बाढ़ आ गई, जिस वजह से यह केदारनाथ की तबाही आई। अब इस त्रासदी में केदारनाथ मंदिर को छोड़कर धाम का 80% हिस्सा तबाह हो गया। कई गांव, कई कस्बे, सब कुछ तबाह हो गया। होटल, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हजारों लोग बह गए, बहते चले गए। कईयों के तो शव आज तक नहीं मिले हैं। 2013 की यह त्रासदी केदारनाथ के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। केदारनाथ में त्रासदी जिस चोरबाड़ी झील की वजह से आई थी, उसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह केदारनाथ के पास है, बिल्कुल पास है, एक झील है बेसिकली। ये आप देखिए जरा,
और बहुत खूबसूरत झील है। 3,900 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि 12,800 फीट, लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। चोरबाड़ी ग्लेशियर के मुहाने पर स्थित है। इसके पिघलने से चोरबाड़ी झील बन गई। ग्लेशियर पिघला तो चोरबाड़ी झील बन गई। यह झील केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है ऊपर। इस वजह से हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान भी है। इसे भगवान शिव का तपस्या स्थल भी कहा जाता है। इसकी अपनी एक हम ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यू भी है। यानी ये दो बड़े हादसे ताल या फिर झील फटने की वजह से हुई। अभी उत्तरकाशी का धराली गांव और इससे पहले 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी, इन तबाही के पीछे हिमालय पर जो झील बन रही हैं या जो बनी हुई हैं, नेचुरल हैं, उसे माना जा रहा है। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि हजारों, सैकड़ों झील हैं जो हर वक्त हर पल पहाड़ी इलाकों में त्रासदी की शक्ल अख्तियार करने के लिए तैयार बैठी हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हिमालय अब काफी तेजी से वाटर बॉम्ब बनता जा रहा है।